दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। हाँ भाई, वही ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में पैसिफिक ओशन के बीच एक जेम छुपा हुआ है। पर एक सवाल, इतना सुंदर देश होने के बावजूद यहाँ की 80% जमीन खाली क्यों है? मतलब यहाँ बस 50 लाख लोग रहते हैं और शीप तो 3 करोड़ से ज्यादा है। शीप का तो यहाँ एक अलग ही चिल सीन है। चलो आज न्यूजीलैंड के इस राज के पीछे का सच जानते हैं और थोड़ा सा फन भी करते हैं। न्यूजीलैंड का नाम सुनते ही ब्रेंडन मैककुलम, रॉस टेलर और केन विलियमसन याद आते हैं। क्रिकेट तो यहाँ नेशनल पैशन है, लेकिन भाई ये देश क्रिकेट के अलावा अपनी पोस्ट कार्ड जैसी जगह के लिए भी फेमस है। वही बड़ी बड़ी माउंटेन्स, लश ग्रीन वैलीज और वो ऑर्गेनिक फूड जिसकी एक फोटो इंस्टाग्राम पे डालो तो लाइक्स बारिश की तरह गिरते हैं। और पता है, हॉलीवुड भी यहाँ का फैन है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड द हॉबिट जैसे मूवीज की शूटिंग इसी ड्रीमलैंड में हुई थी। भाई आप अपनी आंखें बंद करो और किसी भी एंगल से देखो, सब कुछ एकदम मैजिकल सा लगता है। यहाँ 50 लाख लोग और 3 करोड़ शीप रहती हैं। मतलब हर एक इंसान के पास 6 शीप तो डिफॉल्ट है। अगर यहाँ का पीएम बोल दे कि सब अपनी एक शीप अडॉप्ट कराओ तो शायद लोग सोचने लगेंगे कि अरे 5 और का क्या करें। यहाँ का एग्रीकल्चर और शीप फार्मिंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया का सबसे बड़ा मटन और वूल एक्सपोर्टर यही देश है। और मजाक की बात यह है कि यहाँ की शीप का लाइफस्टाइल कुछ लोगों के लाइफस्टाइल से ज्यादा लग्जरियस लगता है। हर तरफ लश ग्रीन मैडोज और वेदर तो एकदम एसी जैसा। 2019 में सिर्फ मटन एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड ने $46 बिलियन कमा लिए। तो समझो यहाँ की इकोनॉमी लिटरली शीप पे टिकी है। अगर कभी आप न्यूजीलैंड जाओ तो एक शीप के साथ सेल्फी जरूर लेना। इस सब पे कैप्शन रेडी है, मेट द रियल ऑनर ऑफ न्यूजीलैंड। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की खाली जमीन की। भाई यहाँ काफी इंटरेस्टिंग बात है, पॉपुलेशन का 70% तो नॉर्थ में बसा हुआ है और उसमें से भी आधे लोग ऑकलैंड में रहते हैं। ऑकलैंड मतलब दुनिया के सबसे महंगी सिटीज में से एक। वहाँ का एक फ्लैट देखने जाओ तो लगता है कि ईएमआई के साथ साथ किडनी भी देनी पड़ेगी। लेकिन साउथ रीजन भाई वहां तो सीन अलग है, बस माउंटेन्स, रग टेरेन और अनफर्टाइल जमीन। मतलब अगर आप वहां एक घर बनाने की सोच रहे हो तो समझ लो कि ये मिशन इम्पॉसिबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना यह काफी टफ है और वेदर भी एकदम हार्श है। इसी वजह से साउथ रीजन खाली पड़ा है। नॉर्थ साइड में फर्टाइल प्लेन्स और माइल्ड क्लाइमेट की वजह से सब वहां सेटल है। मतलब एक तरफ फुल ऑन एक्शन और दूसरी तरफ एकदम शांति और आइसोलेशन। अब हिस्ट्री के पेज पलटते हैं। 1000 साल पहले माओरी लोग पॉलिनेशियन आइलैंड से अपने बड़ी कश्तियों में समुद्र पार करके न्यूजीलैंड आए। इमेजिन करो, जीपीएस नहीं था, गूगल मैप्स का तो सवाल ही नहीं, बस हवा और समुद्र के करंट्स का सहारा लेके पहुंच गए। माओरी लोगों के लीडर क्यूक ने पहली बार इस जगह को डिस्कवर किया और बोला, वाह ये जगह तो एकदम हेवन है। यहाँ की लश ग्रीन फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड उनके ट्राइब के लिए परफेक्ट थी। पर फिर आए यूरोपियंस और माओरी लोगों का जीवन एकदम बदल गया। सबसे पहले 1642 में डच एक्सप्लोरर अबुल तस्मान आए और माओरी लोगों के साथ लड़ाई हो गई और वो भाग गए। फिर आए ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक जो एक डिटेल्ड मैप बना के ले गए। इस मैप की वजह से ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड को कॉलोनी बना दिया। 1840 में माओरी लोग और ब्रिटिशर के बीच ट्रीटी ऑफ वेतांगी साइन हुई, जिसमें माओरी लोगों ने अपनी जमीन ब्रिटिश एम्पायर को दे दी। लेकिन इसके बाद माओरी लोग अपने ही देश में आउटसाइडर्स बन गए। डिजीजेस और लैंड वॉर्स की वजह से उनकी पॉपुलेशन 2 लाख से घटकर सिर्फ 40,000 तक आ गई। मतलब एक तरह से माओरी लोग अपने ही देश में मजबूर हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यूजीलैंड ने इमिग्रेशन पॉलिसीज को रिलैक्स किया। अब यहाँ 27% पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स की है, जो मोस्टली चाइना, इंडिया और एशिया के अलग अलग पार्ट से आए हैं। ऑकलैंड इमिग्रेंट्स का फेवरेट स्पॉट है, जिसकी वजह से हाउसिंग डिमांड ऊपर चली गई। अब गवर्नमेंट लोगों को ऑकलैंड के बाहर शिफ्ट होने के लिए इंसेंटिव दे रही है। वहां रहना काफी महंगा है तो लोग स्लोली आउटस्कर्ट्स में बस रहे हैं। न्यूजीलैंड का एक अलग ही वाइब है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल नेचर के साथ डीपली कनेक्टेड है। रेयर बर्ड्स और एनिमल्स यहाँ हर जगह मिलते हैं। गवर्नमेंट भी नेचर कंजर्वेशन के मामले में काफी स्ट्रिक्ट है। इमेजिन करो, यहाँ के कुछ एरियाज में 1000 से ज्यादा वाटरफॉल्स है। हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी और ब्यूटी। और यहाँ रहना महंगा क्यों है? भाई लिमिटेड लैंड और हाई डिमांड।
लेकिन अगर आप एक पीसफुल और लग्जरियस लाइफ चाहते हो तो न्यूजीलैंड एकदम परफेक्ट है। बस अपना बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग कर लो। मजेदार फैक्ट्स जो आपको चौंकाएंगे, न्यूजीलैंड में पब्लिक प्लेसेस में स्नेक्स नहीं मिलते। मतलब यहाँ का नागिन डांस लिटरली फ्लॉप है। यहाँ एक रेयरेस्ट बर्ड्स में से एक है कीवी, जो नेशनल बर्ड है। पर आयरनी देखो, कीवी उड़ नहीं सकता। अगर आप एक बार यहाँ का हनी टेस्ट कर लो तो किसी और जगह का हनी आपको प्लेन शुगर लगेगा। तो दोस्तों, ये थी न्यूजीलैंड की इंटरेस्टिंग और फनी कहानी। एक देश जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, शीप की ओवर पॉपुलेशन और पीसफुल वाइब्स के लिए जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आपको न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ। हाँ, अगर कभी न्यूजीलैंड जाना तो एक शीप के साथ सेल्फी लेना मत भूलना।